हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। केवटी और जाले के मतदाताओं का खुलासा होगा बुधवार को। गांव की सरकार में किसकी भागीदारी, दिन तक चल जाएगा पता। शराबबंदी को लेकर हाई लेवल बैठक पटना में। डीजीपी ने सर्वाधिक जिम्मेदारी थानेदार पर थोपी, चूके तो गए। और राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर कार्यक्रम का हुआ आयोजन। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। क्या आप बालों की रूसी और बालों के झड़ने से परेशान हैं? आइवर कंपनी लाए हैं आपके लिए हेयर कल्प ऑयल, आपके बालों का सच्चा साथी हेयर कल्प ऑयल। हेयर कल्प ऑयल बालों को काला, घना और लंबा बनाने में सहायक और असरकारक आयुर्वेदिक तेल है। आइवर कंपनी का हेयर कल्प ऑयल सभी केमिस्ट काउंटर पर उपलब्ध है। ऑर्डर करने के लिए नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। पापा, मम्मी, दीदी, भैया सब लगाएं हेयर कल्प ऑयल। अग्रवाल परिधान कपड़े से संबंधित सारे रेंज रिटेल से लेकर होलसेल रेट में उपलब्ध है। साड़ी, सूट, लहंगा, मेंस वियर, किड्स वियर, न्यूबॉर्न बेबी वियर, यहाँ सभी कपड़ों का परिधान एक ही छत के नीचे। क्वालिटी और रेंज में नंबर 1 अग्रवाल परिधान। हमारा पता है मिर्जापुर चौक, दरभंगा। खुल गया मिर्जापुर चौक के निकट रूपम साड़ीज एंड ड्रेसेस के नए प्रतिष्ठान का शुभारंभ हुआ। रूपम साड़ीज ड्रेसेस में एक ही छत के नीचे पाएं 0 साइज से लेकर 18 वर्ष से अधिक लोगों के लिए एक पर एक डिजाइनर ड्रेसेस, जिसमें उपलब्ध हैं औरतों के लिए बनारसी साड़ियाँ, फैंसी साड़ियाँ, शिफॉन साड़ियाँ और जेंट्स के लिए शेरवानी, सूट, कोट पैंट, टी शर्ट, शर्ट और छोटे बच्चों के लिए डिजाइनदार कोट पैंट से लेकर जीन्स टी शर्ट। रूपम साड़ीज ड्रेसेस में ठंड मौसम को देखते हुए एक पर एक डिजाइन के गर्म कपड़े आकर्षक रेंज में उपलब्ध कराए हैं। यहाँ कम दामों में कपड़े डिजाइनदार मिलते हैं। हमारा पता है रूपम साड़ीज एंड ड्रेसेस, मिर्जापुर चौक, दरभंगा। और अब समाचार विस्तार के साथ। केवटी और जाले, एक दिन पहले यहाँ के मतदाताओं ने गांव की सरकार में किसकी भागीदारी होगी, हिस्सेदारी होगी, यह तय कर दिया था। और इसके साथ ही बुधवार को आ जाएगा परिणाम। सुबह से ही केवटी और जाले के मतदाता जिन्होंने अपना फैसला EVM और मतपेटिका में बंद किया है, परिणाम जाने को उत्सुक रहेंगे। मतगणना केंद्र पर इसकी पूरी तैयारी कर लेंगे। गांव की सरकार में किसकी दावेदारी, किसकी हिस्सेदारी, किसकी भागीदारी। बेनीपुर और अलीनगर से 29 सितंबर को जो अभियान चला, धीरे धीरे कारवां आगे बढ़ता गया और 15 तारीख को केवटी एवं जाले के मतदाताओं ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग कर दिया। EVM में बटन दबा दिया और मतपेटिका में मुहर लगाकर पंच सरपंच कौन होगा यह बता दिया, जता दिया। लेकिन परिणाम निकलेगा बुधवार को। सोमवार को हुए मतदान में एक मतदाताओं ने 6 जनप्रतिनिधियों का चयन कर लिया है और कौन जीतेगा कौन हारेगा यह पता चल जाएगा बुधवार को जब मतगणना होगी। जी हां, अगर हम पहले दौर की बात करें तो उससे लगातार वोटों में बढ़ोतरी। मनीगाछी और ताड़ी में भीषण बारिश के बावजूद भी लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग करके बता दिया था, जता दिया था कि गांव की सरकार में उनकी हिस्सेदारी और भागीदारी सुनिश्चित है और इसके लिए वे तत्पर हैं।
लेकिन अब सामान्य दिनों में भी लगभग 60% मतदाताओं ने, जिनमें महिलाओं की अच्छी भागीदारी है, उन्होंने मुहर लगा दिया है। और जैसे जैसे सूरज ऊपर बढ़ेगा, दिन ढलेगा, कोई जीतेगा कोई हारेगा, ये लंबी कतार ने अपना मत दे दिया है। केवटी और जाले, अगर हम 10 चरण की बात करें दरभंगा में, तो सबसे बड़ा चरण, सबसे बड़ा पंचायत दोनों एक साथ, और उसके लिए मतगणना की तैयारी पूरी। और हनुमान नगर प्रखंड एवं सिंहवाड़ा प्रखंड में चुनाव प्रचार जोरों पर है और उसके तहत प्रत्याशी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। और बात करें अगले चरण की, तो हनुमान नगर और सिंहवाड़ा में नगरी नगरी द्वारे द्वारे हर घर के पास जाके प्रत्याशी मतदाता के लिए वोट मांगते हुए, हनुमान नगर और सिंहवाड़ा में एक साथ चुनाव है। उससे पहले बिरौल में भी चुनाव है। 29 तारीख को वोट होना है और ऐसे में प्रत्याशी गांव की सरकार में भागीदारी, हिस्सेदारी, दावेदारी के लिए अपना दावा प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं पहले अपने मतदाता गणों को और डिलाही पंचायत के सभी जनता को मैं धन्यवाद और शुक्रिया करूंगा, क्योंकि जनसंपर्क में मुझे बहुत सारा प्यार मिल रहा है और लोगों का सहयोग भी मिल रहा है, क्योंकि मेरा जो विज़न है उस विज़न पे मैं काम करने जा रहा हूं। पहला विज़न, अगर मैं जैसे ही विन करता हूं तो मेरा जो एम्बुलेंस सेवा है 1 महीना के अंदर में मैं अवेलेबल कराऊंगा। वैसे 24 ऐसे कार्य हैं जो मैं साल भर के अंदर में करवा सकता हूँ, जिसमें युवाओं से संबंधित है, शिक्षा से संबंधित है, स्वास्थ्य से संबंधित है, और हमारे 50 साल के जो ऊपर के बुजुर्ग महिलाएं हैं और वृद्ध है, उस सारे व्यक्ति के लिए एक रोजगार कैसे उत्पन्न किया जाएगा, वो रोजगार सृजन कराना मेरा मुख्य लक्ष्य है। शासन तो बदलाव चाह रहे हैं मतदाता, और मैं मतदाता से अपील कर रहा हूँ, हिंदुस्तान आज़ाद हो गया लेकिन थलवाड़ा पंचायत अभी तक आज़ाद नहीं हुआ। परिवार, एक वर्ग के लोग 70 वर्ष से थलवाड़ा पंचायत पर जो है कब्जा जमाए हुए हैं। इसीलिए मैं चाहता हूं, अपील कर रहा हूं मतदाताओं से कि एक बार अपना बहुमूल्य मत देके ऐसे उम्मीदवार को लाएं कि पंचायत का विकास के साथ साथ गरीब गुरबा अंतिम व्यक्तियों को आगे में लाने का मौका मिले। सबका इच्छा है जो आपका किया हुआ काम जो है इसके प्रति आप ही को वोट दिया जाए, आप ही को फिर भेजा जाए। क्या कुछ में 15 साल में अगर कुछ होता तो हमको लोग फिर चयन नहीं करता। सबके कहने के बाद ही हम खड़ा हुए हैं। पूरे पंचायत की जनता का आवाज़ के अनुरूप ही हम खड़ा हुए हैं, लड़ रहे हैं चुनाव। आप पूरे पंचायत की जनता जितना भी है सभी का इच्छा है तो फिर हम आवे और सब अपना अपना मत दे करके हमको विजय बनाएगा। सबका सहयोग रहेगा, सबका विकास होगा। मेरे के चैनल से के माध्यम से अपील करेंगे कि आप भी गोरियारी पंचायत की जनता से रूबरू हो करके इसका न्यूज़ लेकर के आप वहाँ चलावें और जिला पदाधिकारी से साफ कहें कि बूथ नंबर गोरियारी पंचायत के 128 नंबर 127 नंबर पर विशेष पुलिस बल का व्यवस्था रखा जाए और वहाँ निगरानी करके ही वहाँ शांतिपूर्ण मतदान करवाया जाए। हम जा रहे हैं अपनी पंचायत की ओर से, जो हमें सभी लोगों ने हमें कहा और मैंने उस पर उतरा, उसी बात को लेकर मैं चल रहा हूँ अभी तक और हर जगह पर मिल रहा है प्यार। अपने मतदाता मालिक से कहेंगे कि प्यार दीजिए, प्यार दीजिए। और अब बात करते हैं है तो पटना की खबर, लेकिन शराबबंदी की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाई लेवल बैठक की वरीय अधिकारियों के साथ और अंततः थानेदार पर गाज गिराने को कहा कि अगर शराब बरामद होती है तो, और अगर वह सीधे तौर पर इसमें पाए जाते हैं तो बर्खास्त भी किए जाएंगे और गोपनीय सूचना रखी जाएगी। सूत्र मजबूत हो गांव से लेकर शहर तक। मुख्यमंत्री ने यह निर्णय लिया कमेटी की बैठक में और डीजीपी ने विस्तृत जानकारी दी। इसके बाद शराब से और अवैध शराब से दर्जनों मौत के बाद सरकार सख्त है और करीब 7 घंटे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बैठक चली, जिसमें आखिरकार थानेदार पर ही पूरी अंततः जिम्मेवारी थोपी गई।
क्षेत्र में शराब बरामद होगा तो उनकी थानेदारी भी जाएगी और सीधे तौर पर जुड़े तो कार्रवाई भी होगी। जी हां, लगातार कड़ा निर्देश और कड़ा एक्शन यह दिखने लगेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद डीजीपी ने विस्तृत रूप से इसके बारे में बताया कि थानेदार अलर्ट रहें, विधि व्यवस्था के साथ इस मामले को लेकर भी, शराबबंदी को लेकर भी सख्त रहें। चौकीदार दफादारों से जुड़ा हुआ है। वो जो बिंदु है वो ये है कि जो चौकीदार की बुनियादी जिम्मेदारी है, गांव के हर तरह गांव में जो भी गलत काम हो रहा है और इंक्लूडिंग शराब के बारे में भी कोई सूचना है वो उन्हें हर हालत में देना है। उनकी परेड पर वरीय पदाधिकारी भी जाएंगे और अगर जो है वो अपनी बुनियादी जो ड्यूटी है उसमें कोई कमी रखेंगे तो उन पर भी जो है वो सख्त कार्रवाई की जाएगी। चौकीदार हैं, दफादार हैं हमारे, और हमारा जो थाना लेवल है वो भी इंटेलिजेंस कलेक्शन का बहुत ट्रेडिशनल एक सोर्स रहता है। उनको भी उस काम में पूरी मदद करनी है और एक एलिमेंट ऑफ ट्रस्ट जो है वो चौकीदार, दफादार, थानेदार और वरीय पदाधिकारियों के बीच में ट्रस्ट और समन्वय स्थापित करना है। पब्लिक को अपने साथ रोप इन कर लेना है ताकि जिस प्रकार का सूचना, जैसे ही कोई सूचना मिले उसमें उनका नाम पूरा गुप्त रखते हुए और मजबूत से मजबूत कार्रवाई की जा सके। यही अभी बुनियादी बातें हैं, इन पर जो डायरेक्शंस हैं वो दिए गए हैं। इनका इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल सीरियसनेस से और इसके वायलेटर्स पे बहुत सख्त कार्रवाई करने की जो निर्णय है वह हुए हैं। निर्णय ये पहले भी थे, इनका इम्प्लीमेंटेशन पहले भी हुआ है। अब इन निर्णयों पर और सख्ती से इम्प्लीमेंटेशन करने की बात है। यानी अब शराब मिला तो थानेदार की खैर। तेज गति से जा रहे बालू से लदे ट्रक ने स्कूटी सवार को कुचल डाला। घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। 2 घंटे से अधिक रोड जाम रहा। मामला हवाई अड्डे के पास। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। जी हां, बालू लदे ट्रक से स्कूटी सवार कुचल गया और वहीं पर उसकी मौत हो गई। दर्दनाक मौत। जी हां, हवाई अड्डा के पास केवटी प्रखंड के जलवाड़ा गांव निवासी मोहम्मद मुस्लिम के पुत्र मोहम्मद राजा अपने घर से आ रहे थे। कुछ ही दूरी पर भावड़ा पुल के निकट तेज गति से जा रहे ट्रक ने स्कूटी सवार व्यक्ति को कुचल डाला। काफी दर्दनाक मौत। केवटी थाना की पुलिस घटना पर पहुंची, जाम को कई घंटों बाद हटाया और अंततः स्थिति नियंत्रण में हो सका, लेकिन एक दर्दनाक हादसा, मौत। और सदर प्रखंड के रानीपुर पंचायत भवन के निकट सिलेंडर फटने से कटघरे में दुकान में आग लग गई। दुकानदार का कहना है कि चुनाव में हार जाने के कारण मेरे दुकान में आग लगा दी गई। और सदर प्रखंड के रानीपुर पंचायत में एक दुकान में आग लगी और ठीकरा फूटा। राजनीति की धार पर ही उनका कहना था कि यह सिलेंडर बम के रूप में यह आग लगाई गई है, लगी नहीं है। वार्ड नंबर 6 की घटना है। बैद्यनाथ यादव प्रीत है, उन्होंने नाम तो नहीं लिया लेकिन कहा कि वोट नहीं देने के कारण हारे हुए एक प्रत्याशी ने इस घटना को अंजाम दिया है, उसी ने आग लगाई है। रानीपुर पंचायत है, रात में हुआ है 2 बजे का बाद। हम लोग तो उस टाइम सो रहे थे। जब आग लगा तो पता चला, लोकार हल्ला की आग लग गया, तो हम लोग के यहाँ पहुँचे। कैसे लगाया गया है? किस कारण से लगाया गया? ये वोट के लिए। वोट के लिए? जी, वोट में हार गया है वो आदमी। कल धमकी दिया था दिन में और रात में आग लगाया। चुनाव का लेकर के हम लोग पढ़ते हैं 6 वार्ड में। हाँ, और वो जो है वार्ड नंबर से खड़ा था, अब वो हार गया है तो उस दिन से धमकी देता है, गाली गलौज करता है और फिर वो आग लगाया है रात में। लास्ट हुआ है आग लगाने से हुआ है। सिलेंडर था इसके अंदर, वो घर का एक सिलेंडर था, वो ले जाने में कुछ मिला नहीं, हम छोड़ दिए यहीं, आग लगा दिया रात में। बाकी है अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे एक ब्रेक। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है।
जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। मेरी पंचायत के लोगों, जरा सोच के वोट गिराना। जम के बटन ओ भैया, जम के बटन, अब ईंट छाप का दबाना है। ईंट का छाप सुहाना लगता है। अगर आप भी हिंदी, मैथिली एवं भोजपुरी गाने के तर्ज पर चुनाव प्रचार बेहतरीन आवाज में बनवाना चाहते हैं तो अभी संपर्क करें। मात्र 4 घंटे के अंदर चुनाव प्रचार पाएं अपने मोबाइल पर। हमारा पता है राज इलेक्ट्रॉनिक्स, मोहल्ला भगवान दास, दरभंगा। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। केवटी और जाले के मतदाताओं का खुलासा होगा बुधवार को। गांव की सरकार में किसकी भागीदारी, दिन तक चल जाएगा पता। शराबबंदी को लेकर हाई लेवल बैठक पटना में। डीजीपी ने सर्वाधिक जिम्मेदारी थानेदार पर थोपी, चूके तो गए। और राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर कार्यक्रम का हुआ आयोजन। राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया समाहरणालय में, अम्बेडकर सभागार में। इस कार्यक्रम में पत्रकार सहित अधिकारियों ने भाग लिया। प्रेस की आजादी। राष्ट्रीय प्रेस दिवस 15 नवंबर को मनाया जाता है और इस संदर्भ में एक संगोष्ठी का आयोजन हुआ। दरभंगा प्रमंडल और दरभंगा के प्रभारी जिला जनसंपर्क नागेंद्र कुमार की अध्यक्षता में। कौन है जो मीडिया से भयभीत नहीं है, इस विषय पर विमर्श के लिए, विचार रखने के लिए विषय निर्धारित था, जिसमें कई लोगों ने अपने विचार रखे। इसमें पत्रकार अभिषेक कुमार, देवेंद्र ठाकुर, विनय ठाकुर, सरफराज आलम, फिरोज, संतोष दत्त झा, राहुल गुप्ता, इरफान अहमद पैदल, संजय कुमार सिंह इत्यादि ने अपने सुझाव दिए। ऐसी मेरी सोच है और जो निर्धारित नियम, निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार काम करते हैं, जो दायित्व उनको दिया गया है वो बखूबी निभाते हैं। उन्हें प्रेस से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा मैं महसूस करता हूं। जो यह विषय दिया गया है कि मीडिया से कौन भयभीत नहीं है और समय समय पर हम क्या कर रहे हैं, इससे जनता को भी अवगत कराना हमारी जिम्मेवारी है, क्योंकि संविधान में इस तथ्य का उल्लेख किया गया है। यह जो आम नागरिक हैं उनका यह फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है कि वे जाने कि उन्होंने जिनको उच्च पद पर बैठाया है, जिनको उन्होंने विधायिका बनाया है और विधायिका के माध्यम से जो एग्जीक्यूटिव बनाया गया है, कार्यपालिका बनाए गए हैं, जिन्हें न्याय करने की जिम्मेदारी दी गई है, वो वाकई में कर क्या रहे हैं, किस प्रक्रिया के अधीन काम कर रहे हैं, क्या संविधान के तहत जो प्रक्रिया निर्धारित की गई है, जो विभिन्न कार्यों के लिए जो नियमावलियां बनाई गई है, क्या उस पर वो काम कर रहे हैं। काम है और मैं समझता हूँ प्रेस अपना काम बखूबी करती है। तो मेरे समझ से प्रेस से डरने की कोई जरूरत नहीं है। प्रेस आम आदमी के लिए है, एक कड़ी है जो प्रशासन, कार्यपालिका, न्यायपालिका और आम जनता को एक दूसरे के साथ जोड़ती है। और बेनीपट्टी मधुबनी के पत्रकार बुद्धिनाथ झा और अविनाश झा की निर्मम हत्या के विरोध में पत्रकारों ने मार्च निकाला। बेनीपट्टी में एक पत्रकार की हत्या और संदिग्ध रूप में कई लोगों पर आरोप, जिनकी गिरफ्तारी भी हुई है, लेकिन कई लोग अभी बचे हुए हैं। दरभंगा के पत्रकारों ने इस संदर्भ में एक मार्च निकाला, न्याय की मांग की, विरोध प्रदर्शन किया। हत्या
ताला बंद करो, बिहार सरकार मुर्दाबाद, बिहार सरकार मुर्दाबाद। कलम के और जिला प्रशासन हम लोग को कहीं से सुरक्षा मुहैया नहीं कराती है। राज्य सरकार बेशरम, राज्य सरकार बार बार आदेश जारी करता है कि पत्रकारों को सुरक्षा दो, उसको मॉब लिंचिंग मत बनाओ, लेकिन बिहार के कुछ आला पदाधिकारी जो भ्रष्टाचार में लिप्त है वो आए दिन हम लोगों को हत्या, तरह तरह के झूठे मुकदमे में फंसाया जाता है, जिसका उदाहरण दरभंगा शहर में भी कई पत्रकार झूठे मुकदमे में फंसे हुए हैं, लेकिन यहाँ के प्रशासन मौन बने हुए हैं। गुस्सा चाहते हैं, अधिकारियों का मनमानापन चाहते हैं, ये आपकी चॉइस है, आप सोच लें। एक पत्रकार को आप रास्ते से हटाएंगे, दूसरा पत्रकार आ जाएगा। पत्रकारिता एक सिस्टम है, आप एक दिन डरा लेंगे, 2 दिन डरा लेंगे, ये सिस्टम बना रहेगा, एक की जगह दूसरा आ जाएगा। पत्रकार अविनाश अमर की सुरक्षा को लेकर हम सभी काफी गंभीर हैं और सरकार से मांग करते हैं कि पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर के एक रणनीति बनाए, एक नीति बनाए जो हर कोई निश्चिंतता के साथ अपना कार्य कर सके। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहने के लिए है, लेकिन इस चौथे स्तंभ के अंदर जो एक भय का माहौल, वातावरण जो बन गया है, उस वातावरण को हटाना होगा। हमें सुरक्षा की गारंटी देनी होगी। हम पत्रकारों को न्याय के पथ पर चलने से रोकने वाले के विरुद्ध आपको कड़ी कार्रवाई करनी होगी। हम सभी एकजुट हैं, एक साथ मिल करके अपने दिवंगत पत्रकार साथी के लिए लड़ाई लड़ेंगे, उसे न्याय दिलाएंगे। न्याय में कहीं कोई कमी नहीं आएगी, हम सब एकजुट हैं। कोसी छात्रावास चालू करने सहित कई मांगों को लेकर जन अधिकार छात्र परिषद के द्वारा प्रदर्शन मार्च निकाला गया ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय। कोसी छात्रावास चालू करवाने तथा गंडक छात्रावास के छात्रों के समस्या को लेकर विश्वविद्यालय संगठन के खिलाफ आंदोलन किया गया। विश्वविद्यालय मुख्यालय को बंद किया गया। गंडक छात्रावास के छात्र व जन अधिकार छात्र परिषद के जिला अध्यक्ष विश्वविद्यालय प्रशासन अपने तानाशाही रवैये के तहत छात्रों के साथ अन्याय करने पर आतुर हैं, यह आरोप लगा। कार्यक्रम में ठाकुर धर्मवीर यादव, भालचंद्र झा, राजेश कुमार चंदन, कुमार हर्षवर्धन, मोहन मुरारी, राघवेंद्र झा सहित दर्जनों छात्र मौजूद रहे। स्वामी विवेकानंद बीएड शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय वासुदेवपुर में छात्र छात्राओं का सत्र आरंभ हुआ। स्वामी विवेकानंद बीएड शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय वासुदेवपुर दरभंगा में सत्र प्रारंभ हुआ छात्र छात्राओं का। इस अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन में संबोधित करते हुए बिहार सरकार के पूर्व शिक्षा निदेशक डॉक्टर श्याम नारायण कुमार ने व्याख्यान दिया, उत्कृष्ट शिक्षा प्राप्त करने की बात को बताया। अवसर पर महाविद्यालय के सचिव अन्नू कुमारी, अनिल कुमार ठाकुर, राजेश राजकुमार, नारायण झा सहित कई लोग मौजूद रहे। 21-23 सत्र के छात्र छात्राओं के अवसर पर आयोजित इस समारोह के अध्यक्ष का समय आप सबों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। आपने जो पढ़ाई पढ़ी है, हो सकता है शिक्षकों से अधिक पढ़ाई आप पर कराए। हमारे बहुत शिक्षक अभी पीएचडी नहीं किए हैं, आप बहुत पीएचडी में इनरोल होंगे। कोई एमएससी फिजिक्स हैं, एमएससी केमिस्ट्री हैं, एमएससी मैथमेटिक्स हैं। आपने पढ़ाई के तो अंतिम सीमा पर पहुंचा, लेकिन कौशलपूर्ण शिक्षा की अंतिम सीमा पर आपने नहीं पहुंचा। कौशलपूर्ण शिक्षा। अग्रवाल शॉपिंग मॉल एक्सक्लूसिव शुभारंभ हुआ बाकरगंज में मंगलवार। लहरियासराय बाकरगंज के निकट अग्रवाल शॉपिंग मॉल एक्सक्लूसिव मेंस वेयर का शुभारंभ हुआ। एक ही छत के नीचे सारे ब्रांड ब्लैकबेरी, किलर, मुफ्ती, मार्स पार्क, मान्यवर, रायमांड, शेरवानी, शॉर्ट एक ही छत के नीचे ये सारे कंपनी
अग्रवाल शॉपिंग मॉल में उपलब्ध रहेगा। शादी विवाह मुंडन छोटे से लेकर बड़े रेंज तक के कपड़े यहां उपलब्ध रखने का दावा किया गया। है मेंस वेयर से संबंधित सभी कपड़ों का जो है कंप्लीट शादी से लेकर करके मुंडन से लेकर के सब तरह का कपड़ा हमारे यहाँ उपलब्ध है। और अपनी अग्रवाल वस्त्र की जो परंपरा है उसको कायम करते हुए अच्छे ब्रांड और अच्छे क्वालिटी के वस्त्रों की हमने पूरी कोशिश की है यहाँ पर वस्त्र मिले। आगरगंज बंगाल लहरिया में आज अग्रवाल की मेंस वेयर की शाखा जो कंप्लीट मेंस वेयर हर एक ब्रांड का यहाँ पर मौजूद है। संपूर्ण श्रृंखला शादी से लेकर के कैजुअल वियर, फॉर्मल वियर, हर तरह का रेंज उपलब्ध है यहाँ। ये नई शाखा अभी आगरगंज लहरिया शहर में हम लोगों ने डाला है। तो ये थे अब तक के समाचार। विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। केवटी और जाले के मतदाताओं का खुलासा होगा बुधवार को। गांव की सरकार में किसकी भागीदारी, दिन तक चल जाएगा पता। शराबबंदी को लेकर हाई लेवल बैठक पटना में। डीजीपी ने सर्वाधिक जिम्मेदारी थानेदार पर थोपी, चूके तो गए। और राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर कार्यक्रम का हुआ आयोजन। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से। लेकिन इस कोरोना काल में आप अपना बहुत ख्याल रखिए, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंस बनाइए, 2 गज की दूरी अपनाइए और ऐरता रखते हैं तो वैक्सीन जरूर लगाइए। नमस्कार, जय हिंद।